बेटी तेरा तो जीवन ही ऐसा है। व्यास जी मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ और मेरी अनुभूति है, उस संसार की अनुभूति है। विचार करें, बेटी का जीवन एक संत से भी बढ़कर के होता है, ये मैंने माना है। संत अगर एक आश्रम बना लेता है तो शायद उसको नहीं छोड़ पाएगा। अब बेटी जिस घर में जन्म लेती है, पाली पोसी जाती है, 20-25 वर्ष तक रहती है, और जिस समय पिता उसको हाथ उसके पीले कर देता है, दूसरे को सौंप देता है, तो तृण के समान बेटी इस घर को छोड़ करके चली जाती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटी यदि त्याग की मूरत है, बेटी यदि त्याग की मूरत है, तो ये बेटा संघर्ष की सूरत है। बेटे का कर्तव्य है संघर्ष करना, बेटियों का कर्म नहीं है। बेटी त्याग है। बेटी जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल त्याग से भरा हुआ जीवन होता है। जब तक अपने पिता के यहाँ रहती है, पिता किसी भी जगह पर विवाह कर दे, बेचारी पिता के वचनों पर इस घर को छोड़ करके उस घर में चली जाती है। जिस समय इसका विवाह हो जाता है, विवाहोपरांत कैसा भी जीवन साथी मिल जाए, माने पति, सारे जीवन का सुख सारे जीवन का दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। और वही बेटी जब मां बन जाती है तो अपना सारा सुख अपने पुत्रों के प्रति समर्पित कर देती है। मां भूखी सो सकती है लेकिन अपने पुत्रों को कभी भूखा नहीं देख सकती है। मां गीले में सोती है लेकिन अपने पुत्रों को सूखे में सुलाती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। तभी तो किसी को लिखना पड़ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कते श्रेय जी और यह नारी जगमाही और यह पराधीन तो सपने हूं सुख नाही। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसको पराधीन रहना पड़ता है। पिता किसी भी जगह पर विवाह कर दे तो पिता के अधीन, पति कैसा भी मिल जाए तो पति के अधीन, पुत्र कैसे निकल जाए पुत्रों के अधीन। आजीवन इसका जीवन मेरे मित्रों दूसरों के लिए होता है। अभी तो मैं कह रहा हूं कि बेटी त्याग की मूरत है, ये बेटा संघर्ष की सूरत है। और मैं किसी एक घर की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक एक आंगन में इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। कठोर विदित सब काहू तो नहीं मेरे मित्रों, यदि यह गुरु है, यह कठोर है, इस संसार में विदित है, तो यह कोई साधारण कन्या नहीं है, अलौकिक कन्या है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं। और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। आज एक बेटी का पिता हूं मैं, आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां। और जब अच्छे लग जाएं आप लोगों को मेरे लाभ, तब कर देना आप लोग मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप लोग कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति तो मैं मेरे मित्रों केवल सुना नहीं रहा, देख लो ये प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां कि कुंवारी मैंने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, क्योंकि कुंवारी मनो हरि पिजाए बड़ी और यह कीरत यति कमुनी। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, यह पावन हारी अव बिरंच जनू सो अब रचो न धनु दमोनी। अरे पावन ये हारी अव बिरंच जनू सो अब रचो न धनु दमोनी। पहला लाभ यह मनोहर कन्या। और हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री द्रकपाल जी यादव उर्फ बच्चू नन्ना, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पोदराएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय, यह त्रिभुवन
जय ओ या समेत ये बहते ही तो अब भी नहीं विचार। अब कौन से सोच विचार में पड़े हो? कर दो आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब अब भी नहीं विचार। और मैं बरऊं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। सुनाई आज मैंने अपने लाभ, सुनाई मैंने लाभों की उपलब्धियां। क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ कहाहू काहे और यह लाभ है न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। अरे चढ़ाना उठाना तो बहुत दूर की बात, यहाँ रहू चढ़ाऊ बे और तोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकहू छोड़ाई। और जब तिल भर नहीं उठा पाए तो क्या अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान लें? अब एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। अब प्रतिबंध क्या है कि कोई भी क्षत्रिय नेपाल अब मेरे सामने वीरता माखने तक का प्रयास न करे। अब जनिको माखे भटमानी कारण है वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यहाँ स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मही मैं जानी तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं। अंतिम घोषणा इन शब्दों में है, ये सभा अरे सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रंग, रांग भूम का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया। और यह लेख समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। आपको 21 रुपए भेंट हो रही है बहुत सारी। माखे लखनी कुटिल भई भऊ है, रजपट फरी कट नयन रिसौ है। और जनक जी के सुन आदरणीय सक्सेना जी को कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान जोर नाई राम पद कम सिरु बोले कि मैथिली अधिवेशन में भाग लेने वाले सहभागियों, सुना आप लोगों ने आज भरी सभा में और राजा जनक ने वीरों का अपमान कर दिया। अगर राजा के कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या ये मान लिया जाए कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई? अगर वीरों के द्वारा और राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या ये प्रमाणित हो गया कि धरती में कोई वीर नहीं है? अरे सत्यता तो ये है कि राजा का पल वीरों के लिए था ही नहीं। राजा का पल केवल राजाओं के लिए था। जिस समय राजा ने अपने बंदियों को आदेश दिया मेरे पल की घोषणा सुनाओ, तो बंदियों ने कहा था बोले बंदी वचन मर सुनो सकल महिपाल। केवल राजा सुने, महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। और जब केवल राजाओं के लिए पल हुआ तो राजा ही धनुष तोड़ने के लिए गए।
परिकरबान उठे कुलाई चले इष्ट देवन शरणाई तमक ताक तक शिव धनु धरही उठई न कोट ये भात बल करही अरे बहुत साहस से कई मारा और लगे उठावन पे टरई नटारा हुआ क्या श्री हत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। अरे केवल राजा श्री हत हुए, कोई वीर धनुष तोड़ने के लिए नहीं गया, कोई वीर श्री हत नहीं हुआ। और जब वीरों के लिए राजा का अपमान नहीं था तो फिर वीरों का अपमान क्यों राजा के द्वारा किया जा रहा है? अरे ये तो सर्वथा न्याय है। अगर वीरों के लिए राजा का फल होता और फिर राजा के घर की पूर्ति न होती तब वीरों का अपमान होना चाहिए था। और मेरा विश्वास कहता है अगर राजा का कार्य और वीरों के लिए होता, राजा का फल वीरों के लिए होता तो मेरा विश्वास कहता है अभी तक राजा के कार्य की पूर्ति हो गई होती। या तो वैसे ही हो गया, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने का अवसर भी न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। अरे पहले राजा को और वीरों को सहभागिता देनी चाहिए थी और आज राजा ने कह दिया अब जब को ये मत है अरे भक्त मानी तो वीर विहीन महिमा जानी, वीर विहीन महिमा जानी। कह रहे धरती में कोई वीर नहीं है तो मेरा भी कहना है अरे वीर न होंगे धरती पर, वीर न होंगे अगर धरती पर तो फिर धरती माँ का क्या होगा? और करे राज्य ये कोई परदेसी राजा तो फिर भारत माँ का क्या होगा? अरे छोटी छोटी वो छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप होने लगेंगे, छोटी छोटी वो नदियां और नाले अगर पाप होने लगेंगे तो फिर गंगा माँ का क्या होगा? और करे राज्य कोई परदेसी राजा तो फिर भारत माँ का। आज भरी सभा में वीरों का अपमान, मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। महाप्रभु आप शांत बैठे हैं क्यों? आज राजा जनक ने वीर जात का अपमान कर दिया, आज हृदय विदीर्ण हो गया। केवल आपके कारण मैं शांत हूं। अभी तक वो करके दिखला देता जिसका परिणाम राजा जनक के लिए बहुत दुष्भयंकर होता, लेकिन केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूं मैं, क्योंकि रघुवंश जाको होई ये कई समाज कहे न कोई एक ही जनक कहीं जनक जस जय अर्जुनी अरे विद्यमान कुल जानी सुनो भानुकुल सुनो भानुकुल पट्ट भानु कहां स्वभाव न कछु आई मानु अरे चात भानु सहस्र भानु तो कन्या खेओ ये ब्रह्मांड उठाओ और तोर ये तो पन्नाथ जो ल कराओ प्रभु पद शब्द तो कर्म धरऊं कर्म धरऊं धर्माथ मैं कर्म धरऊं। लखन सको और दिया वचन दे बोले जगमगान मही शय नहीं रघुपति लखन निवारी प्रेम समेत निकट बैठा और ध्यान दें आदरणीय पंडित श्री रामोतार जी पाठक जी अध्यापक महोदय आपको 21 रुपए बैठिए श्री लखन चरणों में, भगवान कल्याण करे।
डोलती अवनी, प्रकंपित दिग्पालों के बीच और धराधीशों के बीच निर्णय सुनाया नृपति जनक ने, किंतु वह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अच्छा भी कैसे लगे? लक्ष्मण तो वीर है, अपार उदध की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं वरन वाड़ की विनाश लीला पर उफनते हुए बड़े बड़े महानदों को आत्मसात कर अपने में प्रश्रय देने से है। पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है वही समस्या बन जाती है। लक्ष्मण, तुम धूप का कार्य आग से ले रहे हो। धूप वस्तु को सुखाती है और आग वस्तु को सुखाती ही नहीं जला देती है। देख रहा हूं क्रोध के कारण तुम्हारा संपूर्ण गात लाल हो गया है। सूर्य का उदय जिस समय आकाश में होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है और लालिमा इस बात का द्योतक है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध के कारण जो तुम्हारा संपूर्ण शरीर लाल हो चुका है, मानो इस बात का संकेत है कि अब सूर्य वंश का सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध परित्याग करो, शांत हो जाओ भैया। भैया भैया मेरे भैया भैया समय क्रोध में बोलने का नहीं है लक्ष्मण। बोलो वचन ऐसे ना बोलो, ना बोलो, ना बोलो। बोलो वचन ऐसे ना बोलो, वैसे ना बोलो, ऐसे बोलो वचन। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। रोते पिताजी, रोती है माता। रोते पिता, रोती है माता। हमारी दृष्टि महाराज श्री योगीराज जनक जी की ओर पहुंचती है तो दर्शन होता है। योगीराज जनक जी बहुत ही दुखी है और नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। रोते पिता, रोती है माता। रोते सभी हैं, रूठा विधाता। रूठा विधाता।
दुख में मन को दुखी मन को दुखी मन को दुख में मन को दुखी मन को दुखी मन को दुखी मन को दुखी मन को दुख में डुबाओ न भैया 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 साहब जी प्रजापति जी आपको 21 रुपए श्री राम जी की वाणी पर भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बैठे गुरु जी बैठे गुरु जी बैठे दृष्टि गोचर हो रहे हैं भगवान श्री गुरुदेव विराजमान है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विचाराधीन अवस्था में है, कुछ विचार कर रहे हैं। बैठे गुरु जी समय देखते हैं, बैठे गुरु जी समय देखते हैं, आज्ञा न देते ना देते, आज्ञा न देते हम सोचते हैं। आज्ञा न देते ना देते, बैठे गुरु जी, बैठे गुरु जी समय देखते हैं, आज्ञा न देते ना देते, आज्ञा आज्ञा न देते ये हम सोचते हैं, आज्ञा न देते ये आज्ञा न देते ये हम सोचते हैं, हम सोचते हैं। आज्ञा न देते ये हम सोचते हैं, हम सोचते हैं। आज्ञा बिना, आज्ञा बिना, बिना आज्ञा। और पुनः श्री बिजलाल मास्टर साहब जी प्रजापति जी आपको 11 मुद्रा हमारे जो छोटे व्यास जी हैं प्रदीप जी शर्मा उनके लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। लो भैया आज्ञा बिना कार्य, आज्ञा बिना कार्य, आज्ञा बिना कार्य होगा न भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया भैया ओ भैया। बोलो वचन ऐसे ना बोलो, ना बोलो ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो, ऐसे ना बोलो, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। और यह श्री बच्चू नन्ना जी यादव जी आपको से 51 रुपए श्री राम जी चढ़ो भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद श्री बच्चू नन्ना जी को, धन्यवाद। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। राम, तुम बैठे हो जबकि ये समय बैठने का नहीं है,
उठ करके खड़े होने का है, क्योंकि राजा जनक बहुत दुखी हैं और उनका दुखी होना ठीक भी है, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है। और विवाह संपन्न क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये धनुष नहीं टूट रहा है। और राजा जनक की पुत्री का जो विवाह है वो इस धनुष के अधीन है, रहा विवाह चाप आधीना। इसलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम उठो और उठ करके भगवान शंकर के इस पावन पिनाक को 2 खंडों में परिणित करके राजा जनक के कष्ट को दूर करो। उठौ राम भंजऊ भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। और इसका खंडन करके राजा जनक के संताप को दूर करो। सोनी गुरु बचन